इंजीनियरिंग प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मुसलसल हमारा सफ़र 4 साल से शुरू है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात का आलम, मतलब जो भी हालात हो, हम आपकी इश्क और मोहब्बत के खातिर हर उस नोटेबल शख्सियत के पास जाते हैं और उससे गुफ्तगू कराते हैं। तो नाज़रीन, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आज हम कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि मीरपुर ख़ास में मौजूद हैं। मीरपुर ख़ास की मुख्तलिफ नोटेबल शख्सियत से बारी बारी हम आपसे गुफ्तगू कराते हैं। तो नाज़रीन, आज की जो नोटेबल शख्सियत है, मैं आपको ये बताऊं कि एक बड़ा सियासी, समाजी, सोशल किरदार और मीरपुर खास के यूसी के हवाले से यूसी के चेयरमैन हैं, पहले नाजिम भी रह चुके हैं। सैयद कुर्बान अली शाह साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे, उस पर की तरफ कराएंगे गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। थैंक यू सर। अच्छा सर, हर किसी का अपना प्रोफाइल होता है, बिल्कुल सियासी और शख्सी हवाले से। जहाँ तक मुझे मालूम है कि माशाल्लाह आपका सियासी भी बड़ा किरदार रहा है और सोशल भी बड़ा किरदार रहा है और अपने फैमिली के हवाले से भी बड़ा किरदार आपका रहा है। ये तीनों चीज़ें आपके साथ कनेक्टेड है। जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, जानते हैं या जानना चाहते हैं, यहाँ या मुल्क से बाहर, आपका जो फैमिली प्रोफाइल और सियासी प्रोफाइल, वो काइंडली हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफाइल है वो बिलोंग्स टू सैयद फैमिली, माशा और सैयद फैमिली यहाँ जो हम आबाद हैं वो पाकिस्तान से पहले के ही आबाद हैं। हमारे जो बड़े होते थे वो हम जब उनसे सुनते थे तो वो इबादत गुजार और करामत वाले, और उनकी इतने इबादत गुजार थे कि उनकी बहुत सी चलती थी और दरवेश यहाँ के गुजरे हैं। जैसा कि हमारे गांव सैयद हाजी जामन शाह में एक मस्जिद वाक़ है, जामन शाह में, जी। मेरे गांव में, मेरे घर के यहाँ पे, सही। उसमें जो गिरोड़ शरीफ हैं, तो गिरोड़ शरीफ की जो बुक है वो उसमें उस मस्जिद का भी जिक्र है और हमारे सादात का भी जिक्र है। गिरोड़ शरीफ सही। तो इस हवाले से बैकग्राउंड हमारा सियासी ख़ानदानी है, यहाँ के हम पहले से ही यहाँ पे आबाद हैं। उसके बाद हमारी फैमिली में सोशल और गरीबों की खिदमत करने का पहले से ही पुरज़म यहाँ पे हम सैयदों में ये चीज़ रही है। बिल्कुल सही। गरीबों की खिदमत करना और लोगों की मदद करना शुरू से ही बिल्कुल जी। तो सियासी शुरुआत आपके ख़ानदान में से जी किसने की? आपके वालिद साहब ने, दादा साहब से? वो थोड़ा सियासी के मेरे ख़ानदान में मेरी सियासी शुरुआत मेरे वालिद साहब ने की। अच्छा, आपके वालिद साहब सैयद हयात शाह लखियारी, जी बिल्कुल, जो मरहूम अब दुनिया में नहीं है। तो उनको शौक़ था सियासत में आने का, और उन्होंने सियासत में जैसे ही आए तो वो तालका पीपल्स पार्टी के तालका के प्रेसिडेंट रहे, माशाल्लाह, मीरपुर खास के प्रेसिडेंट रहे। तो उस टाइम पे जनरल ज़ियाउल-हक का दौर था और MRD तहरीक में भी उन्होंने हिस्सा लिया। अच्छा, MRD तहरीक में हिस्सा रहे थे? जी बिल्कुल। उसके बाद बदतरीन आमरीत का जो दौर था, उस आमरीत के दौर में भी मीरपुर खास में कोई भी पीपल्स पार्टी का झंडा लगाने के लिए तैयार नहीं था। सही। वो झंडे पूरे मीरपुर खास में और मेरे वालिद साहब ने लगाए, तस्वीरें लगाईं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़िंदा मेरे वालिद साहब सैयद हयात शाह लखियारी ने किया। सही। जिसकी हम अभी 5-6 महीने के बाद, कुछ टाइम के बाद, हम उनकी एक बुक रिलीज़ करने वाले हैं, जो बुक का उसका नाम है पैगाम हयात। उसमें सारा कुछ वो हमने जो मटेरियल है वो उस बुक में शाया किया है। इंशाल्लाह कुछ महीनों में बुक शाया हो जाएगी। सही। अच्छा, आपका सियासी दौर कब शुरू हुआ? मेरा सियासी दौर शुरू हुआ जब अरबाब गुलाम रहीम का दौर था, MQM का सख्त दौर था, और मैं बहुत छोटा था। कोई यहाँ पे खड़ा होने के लिए MQM और पीपल्स पार्टी में यहाँ पे कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। सही। तो सबसे पहले मुझे नाजिम की सीट के लिए कहा गया, तो फिर मैंने नाजिम का इलेक्शन लड़ा। सही। तो उसमें शबीर अहमद कायमी साहब यहाँ के MPA थे और मिनिस्टर भी थे ना। सही से, बिल्कुल। तो उनका हल्का था, उनका दौर था। तो उस दौर में मैं एक छोटी गाड़ी में हर जगह पे चल के वोट वगैरह लोगों से मांगे, जो होती है, और मेरे अपोजिट साइड पे जो है ना वो
गवर्नमेंट का अमला भी था और बत्ती वाली गाड़ी भी थी, तो उस हिसाब से वो वर्क कर रहे थे। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी माशाल्लाह, कि ये वो बढ़िया। सीट पीपल्स पार्टी की उस टाइम पे नाज़मी की मैंने यहाँ से UC 5 से विन की। और ये बड़ा एजाज भी है ये कि मुझे बड़ा एजाज़ मिला। अच्छा सर, मेरा यहाँ पर एक सवाल है सर, सियासत दो किस्म की होती है। एक बंदा खुद अपना ख्वाब बनाकर सियासत में उतरता है, एक वो होता है जो खानदान की रवायत को कंटिन्यू करते हुए सियासत में गिर जाता है। तो आपने सियासत को चूज किया था या खानदान की तरफ से आप सियासत में आए थे? मैं सियासत में आया था इंसानों की और यहाँ की खिदमत करने के लिए। बिल्कुल आज सही। भी मेरी सियासत और मेरे काम करने का जो अंदर से मेरा दिल और मन करता है, वो मैं लोगों की खिदमत करने के लिए करता हूँ। जबरदस्त। मुझे किसी की या मुझे अपनी शोहरत नहीं चाहिए। सही सही। मुझे सिर्फ सियासत करके और मुझे मेरे अपने खुदा को राज़ी करना है। जबरदस्त, ये मेरा बड़े पॉइंट ऑफ ख्यालात है। व्यू ये है। यही। अच्छा सर, कुछ अवाम के सवाल की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल। जो अवाम के ज़हन में ये सवाल है चेयरमैन के लिए कि चेयरमैन बजट खा जाता है, जी जी। ताकि मैं आपके तौर से उनके ज़हन में से ये सवाल हटा लूँ कि आपको जो बजट मिल रही है वो आप कैसे यूटिलाइज करते हैं? हमें जो बजट मिलती है, हम आवाम की खिदमत के लिए वो बजट यूटिलाइज़ करते हैं। सही। हर महीने जो भी हमें पैसे बचते हैं, एक तो यहाँ का सिनेरियो ये है कि ये UC इतनी पसमानदा है बिल्कुल सही। और इतने यहाँ पे काम हैं, अगर आप जितने भी काम करेंगे तो वो आपको काम थोड़े ही लगेंगे। सही। और दूसरी बात ये है कि चेयरमैन का जो बजट है वो एक लिमिटेड थोड़ा सा बजट लिमिटेड है। बजट है उस जो आप बिल्कुल उस बजट में चेयरमैन क्या कर सकता है? सही। तनख्वाहें नलका भी देख होती है। सक जी जी नलके दे सकता है, सिलाई मशीनें देता है, सोलर प्लेट्स देता है, और जो गरीब लोग हैं जो यहाँ के बहुत नीडी हैं उनकी वो हेल्प करता है, सही। और बाकी सफाई सुथराई का जो निज़ाम है उसको बेहतर करने की कोशिश करता है। सही। कहीं कहीं पे वाटर सप्लाई नहीं आती, कहीं पे सेवरेज लाइन डैमेज है, तो इन सब चीज़ों को एक चेयरमैन देखता है। सही। लेकिन इससे जो बजट हमें जो मिलता है वो पूरा नहीं पड़ता। पूरा नहीं पड़ता। जबरदस्त। अच्छा सर, आपको पता है कि बिलाल साहब ने जी हर तकरीर में यही कहा कि मुझे बलदियाती निज़ाम कामयाब चाहिए, मीन्स फॉरेन वाला चाहिए, जो जी फॉरेन में बलदियाती निज़ाम चल रहा है। उसके लिए बिलाल साहब ने कहा कि मैं नौजवान लेकर आऊँगा। जी जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मैंने 3 साल में से सिंध से बलूचिस्तान तक 2000 से ज़्यादा चेयरमैनों से इंटरव्यूज किए, तो मुझे ज़्यादातर नौजवान ही मिले हैं। जी। बजट भी बिलाल साहब ने बढ़ाई, उसके बावजूद भी बलदियाती निज़ाम कामयाब ना हो सका। इसकी वजूहत चेयरमैन, बजट या पावर? इसकी वजूहत है, देखें पहले मीरपुर खास को तो अभी कारपोरेशन का दर्जा मिला है। सही। मैं समझता हूँ जहाँ तक मुझे मालूमात है तो कारपोरेशन में भी अभी इतने फंड्स नहीं हैं कि वो तरक्याती काम करा सके। तो जैसे अभी जहाँ तक मुझे पता है कि बिलावल साहब की के 3 अरब रुपए अभी कोई स्कीम मीरपुर खास के लिए उन्होंने दी है। अगर वो हमें मिल जाती है तो हमें उसमें से मीरपुर खास को कंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी जबरदस्त, बड़ी मेहरबानी सर। आसानी हासिल होगी। नाजरीन, हमारा सिलसिला शुरू है, लेकिन हमने पहला पार्ट आपसे गुफ्तगू कराई। अब सेकंड पार्ट में हम सर से जाएंगे गाड़ी पर और वहीं पे अंदर कुछ सवाल करेंगे जो पर्सनल सवाल होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने कहा। सही। काफ़ी जेके से अपॉइंट थियल आहिनि। अपॉइंट थियल आहे, बिल्कुलु। त असांजी इहा कोशिशि आहे की इन वाइट कलर माण्हुनि खे जेको सो हितां खां हटायो वञे या किथे ॿिए हंधि एडजस्ट कयो वञे। भली सोच आहे अव्हांजी। एडजस्ट कयो वञे तो अगरि हू एडजस्ट थींदा त कारपोरेशन जो वधीक जेको सफ़ाई जो निज़ाम बहितर थींदो। सही। ज़बरदस्त। हिते वाइट कलर जेके माना माण्हू तकलीफ़ आहे। हमने जैसे कहा था कि हम दूसरा प्रीमियर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा सर, ख्वाब हर किसी के अपने होते हैं, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी सियासत में कहाँ तक पहुँचने का मतलब आपका दिली ख्वाब है, दिली लगन है? सियासत में मेरा ख्वाब, मैं अपने खुदा पे डिपेंड करता हूँ। सही। और मेरा मकसद मैंने आपको कहा था कि लोगों की और आवाम की खिदमत करना है। अगर वो मुझे चेयरमैन बेहतर भी खिदमत करवाना चाहता है तो वो भी मुझे कबूल है, और वो मुझे
मेयर और एमपीए करवा के भी खिदमत खिदमत करता है, वो तो भी कुछ मुझे मतलब कबूल है। आप इससे आगे अपने भी करवाना चाहता सही हूँ तो सही मतलब आप मेहनत भरपूर कर रहे हैं, जी बिल्कुल। सिला आपने अल्लाह पे छोड़ा है, मैंने तो अपने बिल्कुल खुदा पे रब से छोड़ा है। ज्यादा बेहतरीन इंसाफ करने वाला कोई भी नहीं। जी अच्छा सर, ये जो माहौल चला हुआ है मंशियात का, सर मंशियात नौजवान नस्ल खा चुकी है, ये खत्म तो छोड़ो लेकिन कंट्रोल भी नहीं हो रही, इसकी क्या वजूहत है? मैं समझता हूँ मंशियात की खत्म ना होने की वजह हमारा जो पुलिस का अमला है और उसकी नाअहली है। सही, और सारा कुछ होता है तो उन्हीं की तरफ से ही होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, सियासी फॉलो किसको करते हैं, मतलब आप की सियासत में पर्सनली फेवरेट ह्यूज पर्सनालिटी शख्सियत कौन है? मेरी जो ह्यूज पर्सनैलिटी शख्सियत थी वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। मैंने जब से भी मैं बड़ा हुआ हूँ तो मैंने उन्हीं को देखा है। सही, और मेरे वालिद साहब ने जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को देखा था, तो जबरदस्त, वो मेरी वो फेवरेट मतलब शख्सियत है। अच्छा सर, मोहतरमा का सियासी अक्स आप बिलावल साहब में देख रहे हैं या जरदारी साहब में? मैं बिलावल साहब में बिल्कुल मोहतरमा का सियासी अक्स बिल्कुल देखता हूँ। अच्छा सर, लोगों का कहने का सवाल ये है कि मोहतरमा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी कन्वर्ट टू आसिफ अली जरदारी साहब, तो क्या समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को उस लेवल तक संभाला है जो मोहतरमा का ख्वाब था, भुट्टो अज़म था, जिसके लिए शहादतें दी गई? मैं समझता हूँ आसिफ साहब ने पूरी कोशिश की है पार्टी को संभालने की, जिसका नतीजा आज ये है कि पीपल्स पार्टी आज इक़्तिदार में भी है और भरपूर तरीके से आवाम की खिदमत कर रही है। सही, और उनके जो भी मेंबर्स हैं वो कामयाब होके आ रहे हैं। अच्छा सर, आप जमींदार भी हैं, जी बिल्कुल। 4 साल से जो जमींदार का माशी कत्ल किया जा रहा है जी रेट ना देकर, जी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इस बारे में मजम्मत करता हूँ कि वफाक हुकूमत को की तरफ से कि जमींदार को जो है वो गंदम का रेट नहीं दिया जा रहा। सही, और यहाँ पे जमींदारों को सिंध में या पूरे पाकिस्तान में हमेशा कत्ल किया जाता है। बिल्कुल और सही, जमींदार हमेशा फांसी पे चढ़ते आए हैं। बिल्कुल सही, और ये पॉलिसी वफाक की एग्रीकल्चर के हवाले से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सही, जैसे अभी आप देखें कि गंदम का रेट पहले 4000 था, हाँ हाँ, तो अभी उन्होंने 2200 रुपये कर दिया, 1800 तक गई, 2200 तक गई। सही सही। तो इसका मुआशी कत्ल के हिसाब से मैं मजम्मत करता हूँ। अच्छा, तो रेट मतलब मुनासिबन फिर भी कितना होना चाहिए ताकि हारी बेहतर से का मुनासिब रेट 5000 रुपये पर 40 kg होना चाहिए। ठीक, इनसे कोई पूछे कि आप गंदम का रेट जो गिराते हो तो आप गंदम में जो इनपुट्स यूज होती हैं, सही, डीजल होता हाँ हाँ, है, बिल्कुल DAP बिल्कुल, की खाद होती डीएपी है खाद होती है, और काफी सारी चीजें होती हैं, वो उनके रेट तो आप बिना किसी इतला के बढ़ाते जाते हैं, बिल्कुल बढ़ाते सही, जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो जमींदार अगर वो इनपुट्स यूज करेगा तो उनका वो खर्चा ही नहीं निकलता। नहीं निकले, जबरदस्त। अच्छा सर, कहते हैं कि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो वो जमींदार पर ही भारी पड़ती है। मैं इस चीज से इत्तफाक करता हूँ कि जब भी नवाज शरीफ साहब की और नून लीग की हुकूमत आई है तो जमींदारी के जो रेट्स हैं वो बहुत हमें कम मिले हैं। सही, और एकदम से कॉटन के रेट गिर जाते हैं। लगता यह है कि नून लीग हुकूमत जो है वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं कर रही है। अच्छा सर, ये जो शेख केनाल्स का इशू है, केनाल्स का, क्या ये गवर्नमेंट की वफाक की सिंध गवर्नमेंट के साथ नाइंसाफी नहीं है? जी बिल्कुल। आप समझते हैं अगर ये केनाल्स निकल गए तो आप समझते हैं कि हमारी सिंध का जो वैसे ही इकोनॉमी जीरो लेवल पे आ चुकी है, तो क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी है सिंध के आवाम के लिए और सिंध के लोगों के लिए। कैनाल्स बनाना और उनसे दरिया सिंध में से पानी लेकर और चुलिस्तान और पंजाब को आबाद करना, मैं इस चीज़ को डिनाई करता हूँ। अच्छा सर, मेरे ख्याल में 2 एमए ने पीरपुर खास में, पीर आफ्ताब शाह, मीर मुनव्वर टालपुर और 4 एमपीए जुल्फ़िकार अली शाह, हरीराम साहब और तारिक खान और बुरगली साहब। अच्छा, जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए, जितना खूबसूरत बनना चाहिए,
کیا میر پور خاص اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے، میرپور خاص سٹی میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے اس حکومت میں؟ ہاں، جیسے میں دیکھ رہا ہوں انٹیریئر سائٹس پہ روڈ بنے ہیں بالکل صحیح، ہاں، MNS کی، لیکن شہر وہ بہتر خوبصورتی. سٹی میں مجھے ابھی اتنی ڈیولپمنٹ محسوس نہیں ہوتی. اچھا سر، مجھے دو چیزیں مجھے دکھ رہی ہے خود کو، ایک انکروچمنٹ اور دوسرا لائٹ سسٹم نہیں ہے. اچھا سر، ایک اور سوال سر، میں یونین کاؤنسل میں بھی گیا ہوں، تقریباً 20 سے زیادہ یونین کاؤنسل کر چکا ہوں سر. وہاں پر پینے کے پانی اور ڈسپنسری کا بہت سارا ایشو آ رہا ہے یونین کاؤنسل میں. چھوٹے چھوٹے گاؤں مطلب جسے ہم کہیں جی، تو وہاں پر ایک تو ڈسپنسری نہیں ہے اور پینے کے پانی کا فلٹر نہیں ہے. ہم نے کارپوریشن میں تو میئر صاحب کو یہ چیزیں لکھ کر دی ہیں. وہی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ فنڈز کی تھوڑی کمی ہے، جس سے ہمیں فنڈز سے حکومت سے وزیر بلدیات سے ملیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں پہ بھی ہم کام کریں گے، ڈسپنسریز پہ، واٹر سپلائی پہ. جیسے ابھی یہاں ہی پہ میں نے واٹر سپلائی کی لائن اس علاقے کو پوری دی تھی زبردست. اچھا، فنڈ کی میئر صاحب نے جو فنڈ دیا تھا، لیکن ابھی وہ کام آدھا رکا ہوا ہے. 14 انچ کی لائن ہے جو میں، یہ میری پاور برادری ہے بالکل، جس کے لیے میں نے واٹر سپلائی کی ماشاءاللہ سب سے پہلے میں نے پرائیورٹی پہ رکھی. زبردست، بڑا کام ہے. اچھا سر، جب آپ ضلع ناظم تھے وہ دور میں آپ نے یو سی ناظم تھے، اسی ٹائم آپ نے اپنی یو سی کے لیے کیا خدمت کی تھی؟ اس ٹائم پہ ہماری یو سی میں ہمیں جو ملتا تھا بہت ہی نامنل پیسے ملتے تھے، تو جتنے بھی ملتے تھے میں نے اپنا سارا فنڈ، میرے خیال میں سے 2 لاکھ روپے لاکھ روپے ایسے 1 لاکھ ملتے تھے، 1 لاکھ، پھر بعد میں 2 لاکھ روپے ہوئے. وہ بالکل مجھے وہ جتنے ملتے تھے تو ہم نے یو سی میں چھوٹے چھوٹے کام. اچھا سر، وہ 2 لاکھ والا دور بہتر نہیں تھا؟ وہ دور بالکل بہتر تھا. اس ٹائم پہ سستائی بھی بہت، سستائی بھی تھی، لوگ خوش ہو جاتے تھے، لوگ بالکل. اچھا سر، ایسا کوئی خواب جو رہ گیا ہو؟ میرا خواب تو کوئی رہ نہیں گیا، بس میں نے ساری چیزیں اپنے خدا پہ چھوڑ دی. ماشاءاللہ. اچھا سر، جیسے آپ لوگوں کے آئیڈیل ہے، بالکل آپ میر پور خاص میں لوگوں کے آئیڈیل ہے، تو ویسے ایسی کوئی شخصیت ہے جو آپ کی آئیڈیل ہو، مطلب جسے آپ پسند کرتے ہو؟ میری آئیڈیل شخصیت جو ہیں وہ ہیں جو عبادت گزار لوگ ہیں. صحیح. اور جو جن کی خدا کی طرف رجوع بہت ہے. صحیح. میں اس شخصیت کو لائک کرتا ہوں. زبردست. سیکنڈ لاسٹ کوسچن، نوجوانوں کے لیے میں کہوں گا کہ اسپیشلی آپ میں سے دیکھیں کہ نوجوان منشیات میں گر چکے ہیں، تو نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ نوجوانوں کے لیے میرا میسج ہے کہ خوب پڑھائی کریں. صحیح. اور اس دنیا میں آگے نکلنے کی کوشش کریں. صحیح. زبردست. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. زبردست. اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے میرا یہ کہنا ہے کہ منشیات کو کنٹرول کریں. زبردست. وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس حوالے سے بالکل منشیات جو بھی ہے وہ ناسور ہے یہاں پہ، اور وہ جو بھی یہاں پہ چلتی ہے وہ پولیس کی مرضی سے چلتی ہے. اگر یہ چاہے اور تھوڑا یہ چاہے تو یہ منشیات بند ہو جائے. یو سی کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ یو سی کے لیے میرا میسج ہے کہ بلاول صاحب سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، وزیر بلدیات ناصر شاہ سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یو سی کے فنڈز بڑھائیں تاکہ ہم غریب عوام کی خدمت کر سکیں، لوگوں کو کچھ دے سکیں. صحیح. اور اتنے فنڈز ہونے چاہیے کہ ہم یہاں پہ NITs کریں اور یہاں پہ کسی کو روڈ، رستے اور نالیاں، سیوریج سسٹم دے سکیں. ہماری کارپوریشن کے بھی فنڈ بڑھائے جائیں، ان کی توسل سے بھی ہمیں جو ہے وہ اسکیمز ملیں اور ہم آپس میں بیٹھ کر میٹنگ کریں اور یہاں اپنی یوسیز کی خدمت کریں، لوگوں کی خدمت کریں. بڑی مہربانی سر. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج کی شخصیت نے وہ سارے سوال آپ کے سامنے رکھ دیے، چاہے شخصی ہو، سماجی ہو، یا ہمارے چیئرمین کے حوالے سے جو سوال تھے ہم نے سامنے آپ کی طرف سماعت کر دی گئی. تو لاسٹ میں مجھے اور آج کی خوبصورت پرسنالٹی کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.